दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों अब आप लोग तैयार रहिए और बहुत जल्दी आपके सामने मार्च में विज्ञप्ति आपके सामने होगी, सीधे फॉर्म भरने लग जाएंगे। दोस्तों अब आप लोग फिजिकल के साथ साथ रिटर्न एग्जाम दोनों एक साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग बहुत पहले से दौड़ रहे हैं उनको दोस्तों फिजिकल में 100% फ़ायदा मिलेगा और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको भी रिटर्न एग्जाम में 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर जो लोग दोनों साथ साथ कर रहे हैं तो उनका दोस्तों निकलना तय है, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप लोग इस बार जो है जितनी जो भी अभी विज्ञप्ति आई हुई है, चाहे पुराने फॉर्म हो चाहे जो नए आने वाले हैं, दोस्तों कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो तब भी आप लोगों में से बहुत से लोग जैसे कनिष्ठ सहायक है, कोई यहाँ निकल जाएगा, कोई जिसकी ज़्यादा तैयारी अच्छी होगी उत्तराखंड पुलिस में बहुत से लोग निकल जाएंगे, बाकी जो बीडीओ बीपीडीओ का फॉर्म भरा होगा। ऐसा भी होता है कि दोस्तों पिछली बार जैसे कोई एक मेरे जानने वाले हैं तो उनका दोस्तों जो उत्तराखंड एसआई की भर्ती थी 2015 की, उसमें दोस्तों उनका चयन नहीं हुआ क्योंकि अब मैथ आती है उसमें 75 की उसमें मैथ रहती है, तो मैथ उनकी उतनी अच्छी थी नहीं। फिर उसके बाद ही उसी टाइम पटवारी की भी भर्ती आई थी तो उनका पटवारी में हो गया। तो बाकी अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपका इसमें नहीं हुआ तो और जगह भी नहीं होगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी आपकी सफलता निश्चित है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हिंदी है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कुल इसमें 14 प्रश्न है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो तुलसीदास काव्य संग्रह के रचयिता हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये सिलेबस में भी है हिंदी के जिनकी रचना है। तुलसीदास काव्य संग्रह के रचयिता हैं निराला, केशवदास, मोहन राकेश या फिर दामोदर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका उपनाम है निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका उपनाम है और इनकी एक मतवाला पत्रिका है जो फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में पूछ ली गई थी, ये आपको याद रखना है। और तुलसीदास इनका काव्य संग्रह है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। कुकुरमुत्ता या कुकुरमुत्ता ही है, तो ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। ये भी इनकी रचना है। नए पत्ते इसे भी आप याद रख सकते हैं, नए पत्ते, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता दोस्तों, और ये केशवदास तो कठिन काव्य के प्रेत हैं। तुलसीदास ये रचना जो है निराला जी की, आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। कुकुरमुत्ता याद रखेंगे और अनामिका है एक रचना, अनामिका, उसे भी आप जरूर याद रखेंगे। उपन्यास में दोस्तों इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास हुआ प्रभावती, क्योंकि उपन्यास दोस्तों उत्तराखंड के एग्जाम में बहुत पहले से क्वेश्चन बने आ रहे हैं, लगभग आपने देखा ही होगा। तो प्रभावती इनका एक उपन्यास है, इसे आप बिल्कुल जरूर याद रख लेंगे। कहानी की बात करें तो कहानी में लिली है इनकी एक कहानी, लिली, और एक है सुकूल की बीबी। सुकून की बीबी नहीं, सुकूल की बीबी, ये आपको याद रखना, सुकूल की बीबी। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों वाक्य अशुद्ध यानी कि वाक्य शुद्धि से है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, अशुद्ध अंश का चयन कीजिए, किस पार्ट में है। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, तो आपने पहचान लिया होगा, मुझे बिल्कुल सही है, आज भी सही है। खाने की मन नहीं होती, ऐसा भी नहीं होता, खाने का मन नहीं होता होना चाहिए था यहाँ पर, तो आपने पहचान लिया होगा बिल्कुल आसानी से। दोस्तों वाक्य शुद्धि से अशुद्धि से यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, एक या दो जरूर आएंगे प्रश्न, लेकिन दोस्तों आपको पहचानना आना चाहिए। आपके सामने कोई भी वाक्य दे दे, कैसा भी दे दे, तो आप कर ले जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया था कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या फिर उपविराम। तो अल्प विराम दोस्तों इस तरह का होता है, आपने देखा होगा, जैसे कोई वाक्य छूट गया, ये लगा जैसे कोई अल्प विराम, तो अल्प विराम तो इसका सही उत्तर है नहीं, कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम इस तरह से लगता है, पूर्ण विराम, अल्प विराम ऐसा होता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों ये उत्तराखंड के एग्जाम में 2-3 बार बना है और भी यूपी पीसीएस तक के जो पेपर होते हैं प्रीम के, वहाँ तक भी पूछा गया है प्रश्न, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उत्तराखंड में भी आया था, उत्तराखंड में भी इस तरह से बना था कि कोई यूपीएससी का एग्जाम था, जो स्त्री ऐसी प्रदानसीन है कि सूर्य को भी नहीं देख सकती, तो ऐसा कुछ बना था प्रश्न। वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न है, तो आपको ये भी वही है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, यानी कि जो स्त्री ऐसी प्रदानसीन है
कि सूर्य को भी नहीं देख सकती, तो इसका असूर्यम पश्या, पश्या बिल्कुल सही होगा, असूर्यम पश्या। तो क्योंकि बाकी आपने भी लगा ही लिया होगा कि असूर्यम सूर्य एक ही में है, तो आपने भी इस तरह से अपना उत्तर सही चुन लिया होगा। बाकी विदुषी दोस्तों, ये विदुषी जैसे विदुषी विद्वान का होता है विदुषी, तो जैसे विद्वान महिला नहीं कहते, विदुषी महिला, तो इस तरह से ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका संधि से है, संधि नयन। मान लीजिए दोस्तों ये आपका एग्जाम में है, तो आप इसमें से क्या सही उत्तर चुन पाएंगे या नहीं, तो आप लोग खुद अपना आकलन कीजिए कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। जो लोग दोस्तों नए हैं, उत्तराखंड पुलिस टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट है, वहाँ आपको सारे अभी तक जितने पार्ट अपलोड हुए हैं आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के सारे पेपर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में आके देख लीजिए उनको। और जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट में भी आपको ज़रूर जाना है, वहाँ आपको उत्तराखंड पुलिस से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। तो शुरू करते हैं कि नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। नय धन अन, नय धन अयन, न धन अन, या फिर नय धन अन। तो दोस्तों जो लोग ऑप्शन नंबर डी वाले हैं वो तो बिल्कुल गलत है। नौ धन अन भी नहीं होगा और नय धन अयन भी नहीं होगा, तो नय धन अन, तो ये हो जाएगा नयन। अगर इसमें बात करो कि संधि कौन सी होगी, संधि कौन सी होगी, तो संधि होगी इसमें कौन सी, अयादि। संधि कौन सी होगी इसमें, अयादि संधि। और अयादि संधि किस संधि का भेद है, तो ये है दोस्तों स्वर संधि का। स्वर संधि का भेद है दोस्तों अयादि संधि, क्योंकि स्वर संधि के अंदर दोस्तों 5 होते हैं। स्वर संधि के अंदर आपको जाएंगे जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बहुत जल्दी दोस्तों जब मैं डिटेल में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, पहले दोस्तों वर्णमाला से, क्योंकि वर्णमाला से दोस्तों 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल वर्णमाला आसान है, आप उसके लिए लगभग 1-2 वीडियो में या 3 वीडियो में वर्णमाला आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे ये था कि वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो मेरे को एक और याद आ गया अभी एग्जाम में जो बहुत पूछा जाता है कि गुरु के समीप रहने वाला, तो गुरु के समीप रहने वाला, तो उसके लिए अंतेवासी, अंतेवासी। और आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया था कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर, ध्यान से सुनिए, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है। हीरक जयंती, हीरक जयंती, या फिर रजत जयंती, शताब्दी, या फिर स्वर्ण जयंती। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर या पूर्ण होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो ये आपको बताना है। भारती, हिंदी, कौरवी या फिर सिंधी। हिंदी बिल्कुल नहीं है दोस्तों, सिंधी भी नहीं है, भारती भी नहीं, तो कौरवी। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, कौरवी है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अलंकार दोस्तों 1 या 2 प्रश्न आप मान के चलिए कांस्टेबल के एग्जाम में, 1 तो आना ही आना है। बाकी एसआई की तैयारी करें तो 5 आप मान सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको 5 सही करने के लिए 150 अलंकार पढ़ने होंगे लगभग, या 100। बाकी अगर इतने सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ सकते तो 50 अलंकार या 50 से 100 के बीच में आप पढ़ लीजिए। याद नहीं होते तो हर रोज़ आपको रटने पड़ेंगे। बाकी जो कांस्टेबल वाले अगर उनको समझ नहीं आता दोस्तों, जैसे यही अलंकार है, आपको समझ नहीं आता कि समझ जाएंगे तो ठीक है, बाकी आपको रटना ही पड़ेगा और कोई नहीं है, आपको एग्ज़ाम निकालना है। सिर्फ एग्जाम निकालने से आपको मतलब होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, तरनी तरुजा तटतमाल तरुवर बहुत छाए। तरनी तरुजा तटतमाल तरुवर बहुत छाए में कौन सा अलंकार है। कई बार पूछा गया है किसी भी आयोग के द्वारा, जो भी और राज्य में पेपर होते हैं हर जगह पूछा जाता है। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर उपमा। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक अनुप्रास की वो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जब एक या एक से अधिक वर्ण, अब वर्ण दोस्तों जैसे तो एक या एक से अधिक वर्ण एक ही क्रम में 2 से अधिक बार आए, तो आप देख रहे हैं तो एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। दोस्तों अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, तो अनुप्रास के अंदर इसमें हो जाएगा दोस्तों वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार है
अलंकार के जो अनुप्रास अलंकार है उसके अंदर जैसे 5 भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार के, तो उसका एक भेद है, तो इसमें होगा वृत्यानुप्रास अलंकार। अभी आपसे अनुप्रास पूछा है तो अनुप्रास ही आपको टिक करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे, आप समझ ले जाएंगे कि एग्जाम में कर ले जाएंगे कि अगर ये अलंकार पूछा जाता है। जैसे और भी आपको इस तरह से मिले कि तो वर्ण, जैसे कोई और वर्ण की आवृत्ति हो रही हो, तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि यही आए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों मुहावरे से संबंधित है। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ है। आपको दोस्तों खुद भी पहचानना है, बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, या फिर बहुत ही विश्वास रखना, या बहुत ही आशा रखना। तो आपने पहचान लिया होगा कि बहुत कठिनाई झेलना, ये आपके लिए बिल्कुल आसान प्रश्न था। लगभग मुझे लगता है कि सभी ने कर लिया होगा कि लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते तो बहुत कठिनाइयाँ या कठिनाई झेलते हैं। दोस्तों ये माता पिता है, इसमें कौन सा समास होगा अगर एग्जाम में आ गया तो? माता पिता इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, भाई बहन, तो इनमें दोस्तों जिसमें योजक चिन्ह, दोस्तों योजक चिन्ह आपको डैश या जो भी कहते होंगे, तो योजक चिन्ह आप इससे पहचान जाएंगे कि जैसे माता पिता, भाई बहन, तो इनमें होता है हमारा द्वंद्व समास। समास भी है जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे बीडीओ बीपीडीओ, तो वहाँ समास सिलेबस में तो नहीं दिया है, पर जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मासिक समछंद है, जो मासिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया था। जो मासिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं। चौपाई, दोहा, हौला, रोला, तो हौला तो छोड़ दीजिए, तो इसका सही उत्तर होगा चौपाई। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, 16 मात्राएं आ गई तो बिल्कुल चौपाई आपको याद ही कर लेना है, कॉपी में अभी लिख लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों रस के स्थायी भाव से, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है कि करुण रस का स्थायी भाव होगा क्रोध, शोक, विस्मय या फिर उत्साह। तो विस्मय दोस्तों किसका होगा? वीर रस का। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। और विस्मय दोस्तों किसमें होगा? विस्मय किसमें होगा? अद्भुत में, अद्भुत। तो करुण रस में क्या हो जाएगा? शोक। करुण में क्या हो जाएगा? शोक। और क्रोध किसका होगा दोस्तों? क्रोध हो जाएगा रौद्र का, जब गुस्सा आता है रौद्र, क्रोध। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। जो लोग दोस्तों नए हैं, अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो आप बिल्कुल अभी सुनते चलिए, अभी आपके पास है लगभग समय, आपको लगभग अभी 4 महीने तक तो मिल ही जाएंगे एग्ज़ाम होने के लिए, सब कुछ फॉर्म भरने तक, फिजिकल होने तक, फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा, तब तक आप लोग बस तैयारी करते रहिए। तो अगला प्रश्न है, जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। इसी तरह से दोस्तों बीच में भरने के लिए दे देगा, या फिर विशेषण कहते हैं या क्रिया विशेषण उपाक्य कहते हैं, तो आप चिंता ना करें। और भी हिंदी में क्योंकि दोस्तों परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप चिंता ना करें, बहुत सी आपके लिए मैं इस तरह से हर रोज़ अलग अलग लाते रहूँगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, जहाँ 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया कहलाती है। 2 या 2 से अधिक, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, नाम धातु। तो 2 या 2 से अधिक कह दिया तो आपको बिल्कुल आसानी से आपने कर लिया होगा, तो ये हो जाएगी कौन सी? संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। बाकी दोस्तों अकर्मक और सकर्मक क्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, बाकी डिटेल में बहुत जल्दी पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था, और ये उत्तराखंड का इनसे संबंध है, जो है रमेश चंद्र शाह। तो उत्तराखंड में भी बना था इनसे प्रश्न, 2014 में इनको जो है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपको बताना है। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में किस साहित्य, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है, तो किस रचना के लिए इनको दिया गया था ये आपको बताना है। कविता, उपन्यास, कहानी या फिर जीवनी। तो ये दोस्तों विनायक क्या था? उपन्यास था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद ही कर लीजिए। और विनायक दोस्तों जैसे विनायक होता है पर्यायवाची गणेश जी का, तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह है दोस्तों उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। दोस्तों यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जरूर, तो बाकी आप समझ जाएंगे। आप उपसर्ग जो होते हैं दोस्तों वो पहले लगेंगे, और प्रत्यय जो होंगे वो लगेंगे बाद में। तो इतना आपको याद रखना है। इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं
बीच में डैश भरने के लिए उन्हें कहते हैं उपसर्ग। इसी तरह से जो अंत में लगते हैं तो प्रत्यय। परिवर्तन, परिवार में उपसर्ग है, परि, प्रि, परि या फिर पर। इस परि को आप बिल्कुल काट दीजिए, ये भी, इसको भी हटा दीजिए, पर भी नहीं होगा तो परि। परि, परिवर्तन, परिवार, ये आपको याद रखना है। इसमें है कौन सा उपसर्ग? परि। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपका जो पत्रकारिता वाले भाग है वहाँ से प्रश्न है, क्योंकि यहाँ से भी जो टिप्पण टप्पण जो दिया है उसमें टिप्पण से, तो वो भी एक क्वेश्चन वहाँ से भी लिया है मैंने। तो इम्पोर्टेंट है कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतया किनके बीच किया जाता है। बिल्कुल देखने का आपको बिल्कुल टफ लग रहा होगा, अब आप इसको बिल्कुल आप पढ़िए कि बिल्कुल आपके लिए आसान है कि कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतया किनके बीच किया जा सकता है। शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक परिवार या दूसरे परिवारों के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। तो आपने इसका बिल्कुल उत्तर निकाल लिया होगा, शासकीय अधिकारियों के बीच इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि 14 प्रश्न है, अभी तक आपके लिए 15वां प्रश्न है, वो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको एक ही प्रश्न बिल्कुल मान लीजिए। तो इंद्र के पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ अभी इसी वीडियो में। इंद्र इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या पता किस्मत सही रही तो यहीं से प्रश्न बन गया। इंद्र का पर्यायवाची आप लोग याद कर लीजिए, सुरपति, सुरपति, देवराज, देवराज, आपने देवराज तो खैर जिस समय रामायण महाभारत आती, देवराज इंद्र, तो ये तो आपको पता होगा। महेंद्र, महेंद्र, और दोस्तों पुरंदर, पुरंदर, सुरेश भी कहा जाता है पर सुरेश कम पूछा जाता है, पर पुरंदर आप बिल्कुल याद रख लीजिए। पुरंदर, देवराज, सुरपति, सचिपति। पुरंदर और सचिपति आप बिल्कुल याद रख लीजिए, ज़्यादा याद ना भी रख पाएँ क्योंकि बहुत सारे 8-10 हैं। सचिपति और पुरंदर बिल्कुल आपको याद होने चाहिए। मेघवाहन, ये भी है मेघवाहन। देवेंद्र तो आपको पता है कि देवेंद्र इंद्र का, देवराज इंद्र, तो देवेंद्र आप इस तरह से। और पुरोहित, ये दोस्तों आप इन्हें ज़रूर याद रखें, पुरोहित, पुरंदर और सचिपति, इन्हें आप बिल्कुल याद रख लीजिए। एक और पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ, जो 15वां क्वेश्चन रहेगा आपका, वो आकाश का, क्योंकि आकाश, अवनी का विलोम अंबर, कई बार पुराने एग्जामों में बहुत बन चुका है। अवनी, अंबर, अवनी का होता है अंबर, विलोम, तो अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आसमान। तो आकाश का पर्यायवाची गगन, खैर ये आपको बचपन से पता होगा, गगन, नभ, अंबर, व्योम भी आपको पता ही होगा लगभग, अंतरिक्ष, आसमान। आपको याद रखना है शून्य, बाकी इतने तो आपको याद ही होंगे, कुछ अलग जो होंगे आपको याद रखना। शून्य, नभ भी बाकी है आपको पता होगा, नभ, नभचर, जैसे नभ में पक्षी उड़ते तो नभचर। और अब्र, शून्य, अब्र, ये थोड़े आपके लिए अलग हैं, इन्हें बिल्कुल आप याद रखेंगे जो अलग हैं। और धौ, धौ और तारापथ, तारापथ, और एक पुष्कर, अब पुष्कर तालाब का भी होता है, तो ये भी आपको याद रखना, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ 14 में से आपके लगभग 12-13 या 14, किसी के तो 14 में से 14 सही हो गए होंगे, किसी के 5। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयारी करते रहिए दोस्तों, भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।